बात महाराष्ट्र की सियासत की, जिसमें एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। विधानसभा में विपक्षी दल के नेता ही अपने 8 विधायकों को लेकर सत्ता पक्ष में शामिल हो गए और इस बार बगावत राज्य के सबसे बड़े नेता शरद पवार की पार्टी में हुई और यह बगावत की उनके खुद के भतीजे अजीत पवार ने। अजीत पवार रविवार को अचानक बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। एनडीए ने उन्हें डिप्टी सीएम भी बना दिया है और उनके साथ आए 8 विधायकों को भी मंत्री पद से नवाजा गया है। बता दें कि साल 2019 में भी एक बार ऐसा ही हुआ था और साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक चौथी बार महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदले हैं और अजीत पवार इन 4 सालों में 3 बार डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके हैं। अब बगावत पर शरद पवार ने भी कार्रवाई करने की देरी नहीं लगाई। पार्टी ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। बता दें कि राज्य में 2019 से अब तक 4 बार शपथ ग्रहण हो चुका है। नवंबर 2019 में खुद अजीत पवार ने ही बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। सरकार केवल 80 घंटे चली थी। इसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य की पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार में भी उप मुख्यमंत्री पद का जो है कार्यभार संभाला था। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार नवंबर 2019 से जून 2022 तक सत्ता में थी। उस वक्त तक अजीत पवार डिप्टी सीएम उस सरकार में थे। इसके बाद 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौथा शपथ ग्रहण एक बार फिर अजीत पवार का हुआ। उन्होंने 2 जुलाई 2023 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। आइए जानते हैं कि अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र में नंबर गेम इस वक्त क्या रह गया है। बता दें कि साल 2019 के अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। नतीजों में एनडीए के पास 161 सीटें आई थी, यानी कि 161। इसमें से बीजेपी के खाते में 105 सीटें और शिवसेना के खाते में 56 विधायक थे। वहीं यूपीए की अगर बात करें तो उनके पास यह आंकड़ा 102 का था, जिसमें कांग्रेस ने 44, एनसीपी ने 54, सपा ने 2, एसवीवीपी ने 1 और सीपीएम ने 1 सीट जीती थी। इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना लिया और उद्धव ठाकरे गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाए गए। बीजेपी विपक्ष में चली गई। इसके बाद शिवसेना में टूट होती है। जी हां, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो जाती है। वो पूरा घटनाक्रम भी आपने देखा था और क्या कुछ हुआ था उसके बारे में भी आपको हमने बताया था। इस दौरान शिवसेना के 40 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में उस वक्त आए थे। 16 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ रह गए। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बना ली। इसके साथ ही एनडीए के विधायकों की संख्या बढ़ करके 157 हो गई थी। लेकिन इसके बाद रविवार 2 जुलाई को एनसीपी में टूट होती है। अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके बीजेपी शिवसेना सरकार में वो शामिल हो जाते हैं। सुबह तक वो नेता प्रतिपक्ष थे और लंच होते होते वो डिप्टी सीएम बन गए। उन्होंने एनसीपी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। अजीत पवार की बगावत के बाद बीजेपी के पास 106 सीटें हैं, शिवसेना के 44 और शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के 12, एनसीपी के पास 44, एनसीपी अजीत पवार की बात करें तो उनके पास 9, कांग्रेस के पास 44 और अन्य के पास 23 सीटें हैं। महाराष्ट्र के सियासी इतिहास को अगर हम गौर से देखें तो हम ये पाएंगे कि सत्ता में फूट और संकट के बाद भी शरद पवार हर बार वापसी करने में सफल रहे थे। और इसे ऐसे समझिए कि साल 1978 में महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण और वसंत दादा पाटिल की सरकार हुआ करती थी। शरद पवार ने कांग्रेस यू छोड़ी और जनता पार्टी की मदद से उस वक्त सरकार बनाकर के मुख्यमंत्री बने। 38 साल की उम्र में शरद पवार मुख्यमंत्री बन गए थे। साल 1999 में कांग्रेस छोड़कर के पीएस संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार ने एनसीपी बनाई, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। इसके बाद साल 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का मजबूत गठबंधन था। पवार के नेतृत्व में कांग्रेस से ज्यादा सीट लेकर के एनसीपी उभरी। अजीत पवार ने उस वक्त बगावत कर दी। शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी का गठन किया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। फिर साल 2023 में अजीत पवार ने एक बार फिर बगावत की, जिसके बाद एनसीपी में फिर टूट हुई। लेकिन इस बार शरद पवार ने 17 की रैली की और नई शुरुआत का ऐलान किया है। बता दें कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच अनबन साल 2004 में पहली बार सामने आई थी। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तब पार्टी ने मुख्यमंत्री बनने का मौका गंवा दिया था और उस समय अजीत पवार ने कहा था कि 2004 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। टीम न्यूज़ नेशन।